वर्ल्ड कप सेपक टकरा का आयोजन के माध्यम से बिहार को 3-4 तोहफा मिलने जा रहा है। एक ये है कि वर्ल्ड सेपक टकरा फेडरेशन ने एक प्रस्ताव रखे हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब प्रस्ताव रखे हैं कि हम राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में इंटरनेशनल सेपक टकरा एकेडमी खोलने का प्रस्ताव रखे हैं। इस पर हम सरकार से विचार विमर्श करके इस पर हम लोग MOU साइन करेंगे। नंबर ये है, इस किताब में इन्होंने ये लिखा है कि सेपक टकरा के माध्यम से सिंगापुर में जो टेररिज्म के रास्ता में चले गए उन लोगों को वापस ले आकर के सेपक टकरा गेम के माध्यम से मेन रास्ता पर कैसे लेके आया है सिंगापुर सरकार, उसके बारे में किताब है ये तो मेरा पुलिस से भी रिलेटेड है। और इस किताब के माध्यम से ये यही कहना चाहते हैं, गेम स्पोर्ट्स के माध्यम से बिगड़े हुए बच्चे को हम सही रास्ता पर लेके आ सकते हैं, वही ये किताब बता रहा है। So when you come next time, you can wear this. Yeah. DG, this international patch. DG, thank you very, very much. Thank you. Yeah. And these events will be in Bihar. Patna, India is a right venue for this World Cup, because the International Sepak Takraw Federation, in which based in Singapore and Thailand, feel honored to have one of the best sport leader in India like Yogendra Bai, and also I meet the DG Ravindran Sankaran as a DG for Bihar Sport Authority, Bihar State Sport Authority. So therefore, I strongly believe with the infrastructure support, with the Bihar Stadium are now being renovated for this event with total more than 900 workers, if I'm not mistaken, to prepare for the World Cup next less than 20 days, 16 days only. So for people of Bihar, I urge DG and the team in Bihar to have to bring वर्ल्ड कप सेपक टकरा का आयोजन के माध्यम से बिहार को 3-4 तोहफा मिलने जा रहा है। एक ये है कि वर्ल्ड सेपक टकरा फेडरेशन ने एक प्रस्ताव रखे हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब प्रस्ताव रखे हैं कि हम राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में इंटरनेशनल सेपक टकरा एकेडमी खोलने का प्रस्ताव रखे हैं। इस पर हम सरकार से विचार विमर्श करके इस पर हम लोग MOU साइन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये कहा कि इनकी टेक्निकल ऑफिशियल्स के माध्यम से हमारा सेपक टकरा का इंटरनेशनल लेवल का टेक्निकल ऑफिशियल्स का वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे और परीक्षा कंडक्ट करेंगे, ताकि हमारा बिहार का प्लेयर्स, जो पुराना प्लेयर्स और इंटरनेशनल लेवल का टेक्निकल रेफरीज बन पाए, जो जरूरी है। तीसरा, कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके माध्यम से कोचेस का सेपक टकरा में कैसे हम डेवलप करें, तो इसका भी प्रोग्राम इनके माध्यम से किया जाएगा। और चौथा यह है कि आगे 1 साल तक भारतीय टीम जहां भी अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप में भाग लेंगे, उनकी जर्सी में बिहार का नाम रहेगा, ताकि बिहार का ब्रांडिंग भी हो जाएगा। और इस खेल के माध्यम से सेपक टकरा गेम का भी पूरा देश में प्रचार होगा और साथ साथ बिहार का नाम भी प्रचार होगा। तो यही हम आपको कहना चाहेंगे। करेक्ट। इंडियन टीम का सिलेक्शन हो चुका है और इंडियन टीम वहां थाईलैंड में अभी कैंप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बहुत गर्व की बात यह है, आज इन्होंने टीम का लिस्ट घोषित किए हैं, तो उसमें बिहार का एक बच्चे बॉबी, वो इंडियन टीम में शामिल होके वो इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। देखिए, सेपक टकरा खेल के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक, ये मले कम्युनिटी से ओरिजिनेट हुआ था, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर में रहती है। बेसिकली वो क्या थे, फिशरमैन कम्युनिटी थी।
तो वो टाइम पास करने के लिए जब मछली पकड़ने का काम ख़त्म होता था तो समुद्र के किनारे टाइम पास करने के लिए एक जो पत्ते रहते हैं उनको गोल करके गोल का आकार देके जगलिंग टाइप करते थे। वहाँ से शुरू होते होते किंग के दरबार में जगलिंग से लेके ये 1982 में जब आकार इसने लिया कि एशियाई खेल का हिस्सा बनेगा तो ये कोर्ट पे आ गया और 1982 के एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के तौर पर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। साथ ही हमारा कबड्डी खेल भी उसमें प्रदर्शन के तौर पर शामिल हुआ। फिर 1990 बीजिंग एशियाई खेल में जाके ये परमानेंट मेडल स्पोर्ट्स के तौर पर एशियाई खेल का हिस्सा बना। बेसिकली सेपक टाकरा जो है 2 वर्ड से मिलके बना है। इसका नाम सेपक रागा मलय में होता था और टाकरा जो थाईलैंड का हिस्सा है वहाँ पे इसको टाकरा कहते थे, म्यांमार। जब इसको सम्मिलित करने की बात आई तो दोनों अपने अपने नाम को लेके चाहते थे हमारा नाम आए, तो लास्ट में एक दोनों कम्युनिटीज़ ने मिलके सेपक और टाकरा को जोड़ के एक सेपक टाकरा वर्ड बनाया, जिससे इसका नाम अभी सेपक टाकरा बन गया। अभी करंट की अगर मैं बात करूं, एशिया के 45 देशों में से 27 से 28 देशों में सेपक टाकरा खेला जा रहा है। वर्ल्ड की बात करूं तो 56 से 57 देश इसको खेल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ जगह जैसे यूरोप अभी प्रारंभिक अवस्था में है, कुछ देश अच्छा कर रहे हैं जो यहाँ आपको खेलने को मिलेगा। लैटिन अमेरिकन देशों की बात करूं, ब्राज़ील का टीम यहाँ आ रहा है, अर्जेंटीना में आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ रहा है, पेरू, उरुग्वे सब जगह जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ये खेला जा रहा है। यूरोप में आप देखिएगा, हाँ अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ पे अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पे ये खेल अभी पहुँचा नहीं है, ये मिलेगा। और जहाँ तक आपने पूछा आयोजन की बात, देखिए 20 से 25 तारीख तक इसका आयोजन पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है। उसके पूर्व 18 तारीख को सभी टीमों का आगमन यहाँ होने जा रहा है, जिसमें पटना हवाई अड्डा और बोधगया दोनों में टीम्स आएंगी। उनको हम अच्छे से हैंडल करके स्वागत करके लेके आएंगे। होटल्स मैंने बताया कि पटना के बेस्ट होटलों में हम उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 200 रूम का हमारा ज़रूरत है। तो लगभग किसी भी पटना के होटल में एक साथ इतने रूम कमरे मौजूद नहीं है, तो उसको हम 4 से 5 होटलों में डिवाइड करके रख रहे हैं। बिहार सरकार का प्रॉमिस है हमको अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था सब देंगे, ये अच्छे से आयोजन होगा। और कोई आप इसमें संबंधित सवाल पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ। ये एक तरीके से कह सकते हैं ये कि पैर से खेलने वाला वॉलीबॉल के। हाँ, वॉलीबॉल आप बोल सकते हैं अलग है, लेकिन ये एक बहुत ही मिश्रण है जिसमें आप वॉलीबॉल की जगह पैर से आप करेंगे और देखेंगे एक बॉल। मैं आपको एक बताऊं, जब आप इसको लाइव देखोगे तो आप रोमांचित हो जाओगे, क्योंकि क्रिकेट में भी एक 150 किलोमीटर का बॉल ऊपर फेंका जाता है और बैट से वो खेला जाता है, बहुत तारीफ होती है। इसमें आप देखोगे 250 किलोमीटर की स्पीड से सर्विस आएगा और वो पैर से और सिर से उसको उठाना अपने आप में एक दर्शनीय चीज़ है। आप फुटबॉल का बात करिए, फुटबॉल के एक मैच में बाईसाइकिल किक लगता है तो पूरा उसका 6 महीने तक तारीफ होता है। यहाँ तो हर आपको 15 सेकंड में एक बाईसाइकिल किक देखने को मिलेगा। तो इस खेल का रोमांच अलग है, नाम की वजह से लोग समझ नहीं पाते। हमारा उद्देश्य यहाँ करने का यही है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जाके खेल के बारे में पता लगे। हाँ, आप सब लोग से भी मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आपने जब इसको लाइव देखा आपने क्या कहा, अच्छा या बुरा? आप निश्चित तौर से सभी ने सराहा होगा इस खेल को। तो यही इस खेल की खूबसूरती